अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 एफएससी मैथ पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 7 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो 7.4 का जो टॉपिक है वो है कम्बिनेशन से रिलेटेड। इससे पहले हमने परमुटेशन डिस्कस कर लिया है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। यानी कि चैप्टर 7 इसी तरतीब से चल रहा है। तो आए जी स्टार्ट करते हैं। कम्बिनेशन क्या है कि सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विदाउट पेइंग रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड कम्बिनेशन। यानी कि कम्बिनेशन में जब हम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स करते हैं तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि ए बी सी, जो एक हम ट्राइंगल लिखते हैं ए बी सी, इसको लिखने के 6 डिफरेंट मेथड हैं। जैसे ए सी बी लिख लो, बी ए सी लिख लो, या बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए। ठीक है, ये 6 इसके डिफरेंट मेथड्स हैं लिखने के। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये 6 इसकी परमुटेशन है या 6 इसकी अरेंजमेंट्स हैं और 1 कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन में ये मैटर नहीं करता कि ए बी सी है या ए सी बी है, कोई भी ऑर्डर हो, कम्बिनेशन में ये मैटर नहीं करता। इसका जो फार्मूला है वो है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पर जो आर है ये हमेशा एन के इक्वल होगा या लेस होगी। आर और एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अब यहाँ से आप एक रिज़ल्ट ये भी बना सकते हैं कि आर फैक्टोरियल को आप लेफ़्ट साइड पे ला के मल्टीप्लाई करो, तो ये एन सी आर से मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन सी आर, तो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल आपको याद होगा कि इसका फार्मूला होता है एन पी आर। तो इस तरह से ये भी एक रिज़ल्ट बन जाता है कि एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। ओके, ये रिज़ल्ट भी याद रखना है आपने। इसके बाद अगर आर इज इक्वल टू एन हो जाए तो एन सी आर जो है ये बन जाएगा एन सी एन। तो इस पर आप फार्मूला लगाएं तो एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल, और आर की जगह पे भी एन लिखा तो एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल और ज़ीरो फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ज़ीरो फैक्टोरियल जो है 1 के इक्वल होता है, तो एन सी एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ रहे बात। और इसी तरह अगर मैं आर की वैल्यू 0 ले लूँ, एन सी आर में आर की वैल्यू बेटा 0 लिख लें, तो एन फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल और एन माइनस 0 फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल एज इट इज़, तो ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा। यानी कि अब हमने यहाँ से ये सीखा है कि एन सी एन और एन सी ज़ीरो दोनों की वैल्यू 1 होती है बेटा। क्लियर? ओके। इसके बाद है कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन में ये भी जो है वो कम्बिनेशन से फर्दर आगे एक जो फार्मूला है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। कम्प्लीमेंट्री स्पेलिंग ठीक है। ओके, ये होता है बेटा एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। यानी कि n में से r को माइनस कर दें तो एन सी एन माइनस आर, और यहाँ पर जो r है ये हमेशा
ग्रेटर देन n/2 के इक्वल होगा। ठीक है, r की वैल्यू ग्रेटर देन n/2 के इक्वल होगी, ये तब ही फार्मूला जो है वो वैलिड है। ओके, जैसे मैं लिखता हूँ 5c2, तो आप इसको 5c 5-2 भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ 9c7, तो आप इसको 9c 9-7 यानी कि 9c2 भी लिख सकते हैं। 10c4 को आप 10c6 भी लिख सकते हैं, यानी कि 10-4। ओके, ये आपने याद रखना है, ये इसका फार्मूला है। कुछ इसके रिजल्ट्स भी हैं, वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। n-1cr प्लस n-1cr-1, अगर ये इस तरह से ऊपर वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर आपने 1 ऐड कर देना है, तो n-1 में +1 करें तो n आ जाएगा, और नीचे जो बड़ी वैल्यू है वो आपने लिखनी है NCR। नंबर 2 पे रिज़ल्ट है कि NCR प्लस NCR-1, तो ऊपर वाली सेम वैल्यू है तो इसमें +1 कर दो, n+1, और नीचे जो r और r-1 में बड़ी वैल्यू है वो लिख देंगे r। तो ये भी एक रिज़ल्ट इस तरह से बनता है बेटा। ओके, तो अभी हम इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को लाहौर बोर्ड, पंजाब बोर्ड के हवाले से, आपका जो बोर्ड का पेपर होता है उसके एस्पेक्ट से हम इसको देख रहे हैं। लो जी, अब आप चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.4। ठीक है बेटा, इवेलुएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट्स हैं, इसको इस पे जस्ट आपने फार्मूला जो है ना वो अप्लाई करना है। तो इस पर बेटा फार्मूला आप लिखें, ये बनेगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और 12 - 3 फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू 12 है और r की वैल्यू जो है वो 3 है। तो मज़ीद आप इसको लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, और 12 - 3 जो है वो आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को हम ब्रेक कर सकते हैं, 12, 11, 10 और 9 पे ब्रेक कर लेते हैं, और 3 फैक्टोरियल को 3, 2, 1 लिख लेते हैं, और 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल कर देते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। इसको सॉल्व कर लें आप, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 220 आंसर बन जाएगा। कैलकुलेटर भी साथ रखा हुआ है मैंने, कोई मिस्टेक ना हो आप लोगों को के लिए। ओके, अब देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर भी आप फार्मूला लगाएं, 20 फैक्टोरियल ओवर 17 फैक्टोरियल और 20 - 17 फैक्टोरियल। नीचे 17 फैक्टोरियल है ना, तो ऊपर वाले 20 फैक्टोरियल को हम ब्रेक कर लेते हैं, 20, 19, 18 और 17 फैक्टोरियल। नीचे आ जाएगा 17 फैक्टोरियल और 20 - 17 3 फैक्टोरियल। 17 से 17 कैंसिल हो गया। मज़ीद आप इसको 20, 19 इंटू 18 और 3 फैक्टोरियल को आप 3, 2, 1 लिख लें, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ से अब वैल्यू आएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बनेगा आंसर 1140 बेटा। ओके, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखें तो NC4, इस पर फार्मूला लगाओ आप n फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल और n - 4 फैक्टोरियल। अब ऊपर तो n अननोन है, n की वैल्यू नहीं है, नीचे n - 4 है, तो आप इसमें जो ऊपर वाला n फैक्टोरियल है इसको n - 4 तक लिख सकते हैं, n इंटू n - 1, n - 2, n - 3, n - 4 फैक्टोरियल। नीचे 4 फैक्टोरियल को आप 4, 3, 2, 1 लिख लें, और n - 4 फैक्टोरियल एज इट इज़, n - 4 से n - 4 कैंसिल हो जाएगा,
तो बेटा ये इसका आंसर है n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री ओवर 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। इसको मज़ीद अब हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ रही होगी आप लोगों को ऐसी लगेगा जैसे आप मेरे पास बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये देखिएगा जी। इसमें वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसको कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, आप दोनों पे अलग-अलग फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन से ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हम इसको NC5 और NC4 को NCn-4 लिख सकते हैं। ओके, अब आप 5 इज इक्वल टू NC4 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 इज इक्वल टू NC4 लिखा और इसको फर्दर आगे हमने सॉल्व किया तो 4 इधर आके प्लस हो गया तो n की वैल्यू आ गई 9। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह इसको कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन से करते हैं और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट करवाता हूँ। NC12 इज इक्वल टू NC6 को मैं NCn-6 लिख सकता हूँ और फिर मैं 12 इज इक्वल टू n-6 लिख सकता हूँ। ये दोनों इक्वल लिखे जा सकते हैं और -6 को इधर ला के प्लस करें तो n की वैल्यू आ गई 80। ठीक है बेटा, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। NC10 इज इक्वल टू 12 11 2 फैक्टोरियल। तो अब देखें यहाँ पर जो है वो कम्बिनेशन तो इस साइड पे नहीं है, या तो आप इस पे फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर लें, उस तरह से थोड़ा सा ये मुश्किल है। हम ऐसे करते हैं कि 12 11 के बाद 10 फैक्टोरियल आना है ना, तो 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम NC10 और ऊपर मैं 12 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, नीचे मैं 10 फैक्टोरियल को पहले लिख लेता हूँ और 2 फैक्टोरियल को बाद में। यह आ जाएगा NC10 12 फैक्टोरियल, नीचे 10 फैक्टोरियल। ये जो 2 है इसको मैं 12 माइनस 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो ये बेसिकली मैंने 10 को R बनाना है, तो ये 12C10 बन जाएगा बेटा, क्योंकि इधर NC10 था ना, तो मैंने 10 को R बना लिया बेटा। तो ये बन जाएगा NC10 इज इक्वल टू 12C10। ये दोनों सेम है तो हम n इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं बेटा। समझ रहे बात आप? 10 इज इक्वल टू 10 सेम है तो ऊपर आप n इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। इसी तरह से चलते जाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड r व्हेन NCr इज इक्वल टू 35 NPr इज इक्वल टू 210। ओके, अब आप देखें तो NPr का एक फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है कि NPr जो है वो इज इक्वल होता है NCr मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। ये बेटा फार्मूला लगा दें आप। ठीक है, NPr की जगह पे ये लिखें NCr मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210। NCr की जगह पे हम 35 लिख सकते हैं। 35 उधर जाके डिवाइड होगा तो 210 को 35 डिवाइड कर रहा है तो 6 आ जाएगा। अब 6 को आप 3 2 1 भी लिख सकते हैं और R फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको मैं 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ ना, 3 2 1 को, तो R इज इक्वल टू बन जाएगी 3 वैल्यू, R की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर? अब आप देखें तो चाहे आप NPR में 3 की R की वैल्यू पुट कर दें, चाहे आप NCR में पुट कर दें। चलें जी, NPR में वैल्यू पुट कर लेते हैं। NPR इज इक्वल टू 210।
NP3 इज इक्वल टू 210। ठीक है, इस पे फार्मूला लगाएं n फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल। ओके, अब ऊपर वाले n फैक्टोरियल को हम ब्रेक करते हैं n-1, n-2 और n-3 तक, और नीचे n-3 फैक्टोरियल लिखते हैं। अब n-3 तक बेटा इसको क्यों हमने ब्रेक किया, ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब बाकी क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूँ। अब हमारे पास क्या बच गया, n इंटू n-1 n-2 इज इक्वल टू 210 बच गया। अब 210 के हम बनाते हैं फैक्टर। ठीक है, तो 210 के फैक्टर बनाएं तो आप इसको देखें तो ये बनता है 2 1 2 5 और फिर 3 और फिर 7, यानी कि n इंटू n-1 n-2, तो ये बनता है 7 इंटू 6 इंटू 5 बनता है ना, 7 इंटू 6 इंटू 5, यानी कि आप इसको n इंटू n-1 इंटू n-2 7, 6 को आप 7-1 लिख सकते हैं और 5 को आप 7-2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। आप इसको कंपेयर करें तो n की वैल्यू 7 हमें मिल जाएगी बेटा। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्लियर है जी सबको, साथ साथ रहिएगा, साथ आप कुछ खा पी भी सकते हैं बैठ के पढ़ते हुए, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं फ़िलहाल नहीं कुछ खाता क्योंकि मैंने आपको पढ़ाना है। अब आते हैं जी इसके सेकंड पार्ट पे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, 7.4 का ये सेकंड पार्ट और उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम n-1 CR-1 रेशो NCR इज इक्वल टू 3:6 लिख सकते हैं, और NCR रेशो n+1 CR+1 इज इक्वल टू 6:11 लिख सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर हम दोनों को सॉल्व करेंगे सेपरेट, और इनमें से हम n और r जो है वो फाइंड करेंगे। आपको पता है रेशो जो है वो डिवीजन होता है, जैसे a रेशो b है तो आप इसको a डिवाइडेड बाय b लिख सकते हैं, a ओवर b लिख सकते हैं। पहले तो इस पे फार्मूला लगा दें आप, इस पे ये बनेगा n-1 का फैक्टोरियल ओवर r-1 का फैक्टोरियल, फिर n-1 माइनस r-1 और यहाँ पे फैक्टोरियल, और रेशो, ये रेशो है NCR, या इसको आप डिवाइड कर लें, आप डिवाइड की सिंबल भी लगा सकते हैं, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6, 3:6, 3 डिवाइडेड बाय 6। ओके, ये डिवाइड रेशो को मैंने डिवाइड में चेंज कर दिया बेटा। ओके, अब देखें n-1 फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल, n-1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया -r+1, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2। ओके, मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा n-1 का फैक्टोरियल ओवर r-1 का फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। और अब आप ज़रा गौर करें तो ये जो r फैक्टोरियल है, इसको अगर मैं एक टर्म आगे लिखूं तो r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। इसी तरह आगे n-r एज इट इज़ पड़ा रहेगा, क्योंकि n-r इससे कैंसिल हो रहा है। इसको देखें तो n-1 को अगर एक टर्म में आगे लिखता हूँ तो आगे n-2 आएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नीचे n फैक्टोरियल है तो n को आप एक टर्म आगे लिख दें तो ये आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। ओके,
तो n माइनस वन का फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, r माइनस वन फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1/2 लिखना तो मैं भूल गया, वो भी लिखना है। यानी कि r ओवर n इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से रिलेशन बन गया n इज इक्वल टू 2r, n इज इक्वल टू 2r का रिलेशन एक बन गया, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसको अभी मैंने समझें कि हाफ किया है क्वेश्चन, एक इक्वेशन बना ली। अब हम बात करते हैं इसकी और इसको सॉल्व करते हैं। NCR रेशो n+1 ओवर नहीं सॉरी कम्बिनेशन r+1 इज इक्वल टू 6:11। तो बेटा इस पे लगाएं आप फार्मूला। NCR का फार्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, रेशो में डिवाइड, ऊपर आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल ओवर r+1 का फैक्टोरियल, और n+1 में से माइनस करेंगे r+1 फैक्टोरियल बाहर लिखेंगे, और 6:11 को हम 6/11 लिख लेंगे। समझ रहे बात? दोबारा देख लें, NCR पे फार्मूला लगाया n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड, फिर ऊपर n+1 का फैक्टोरियल, नीचे r+1 का फैक्टोरियल, फिर n+1 में से माइनस करेंगे r+1, जिस तरह से हम n माइनस आर लिखते हैं। इसको बेटा आप अगले पेज पे मैं लिखता हूँ। एज इट इज़ वैल्यू ये बनेगी, एक दफ़ा ये लिखते हैं n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड, सेम मैं पिछली वैल्यू भी लिख देता हूँ अगले पेज पे। ये आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल और r+1 फैक्टोरियल, n+1 में से माइनस करेंगे r+1 फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 6/11। ठीक है बेटा, सेम वही वैल्यू मैंने एज इट इज़ आगे लिख दी है। आप इसका ऐसे स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं, ओके, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। n फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो ये ऊपर आ जाएगा r+1 फैक्टोरियल, n+1 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें -r-1 का फैक्टोरियल ओवर n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/11। ओके, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब आप मज़ीद देखें, इसी तरह से हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं। इसको पहले देखें तो n फैक्टोरियल को अगर आगे एक टर्म लिखते हैं तो अगली टर्म में ये बनेगा n-1, नीचे इधर n+1 है, तो इसको एक टर्म आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर n+1 फैक्टोरियल को एक टर्म आगे लिखें तो इसमें से -1 करें, n+1 -1 करें तो n फैक्टोरियल आगे बनेगा, तो इसको एक टर्म आगे लिख लेते हैं। फिर अभी हम इसको देखते हैं, नीचे r फैक्टोरियल वैसे लिखें और n-r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आप ज़रा फोकस करें तो r+1 का फैक्टोरियल है और यहाँ पे r है। अगर इसमें r फैक्टोरियल को एक टर्म आगे लिखता हूँ तो r-1 लिखेंगे, और r+1 को एक टर्म आगे लिखते हैं तो r+1 तो क्या बनेगा r फैक्टोरियल ना। तो r+1 को हम एक टर्म आगे लिखते हैं यानी कि r फैक्टोरियल। r+1 में से -1 किया तो +1 -1 कैंसिल हो गया, तो r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। +1 -1 कैंसिल हुआ तो n-r फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह जो नीचे n+1 है
इसको एक टर्म आगे लिखेंगे तो n+1 -1 करेंगे तो क्या बचेगा, n बचेगा, यानी कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/11। अब n-r से n-r कैंसिल कर दें, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल कर दें और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा r+1 ओवर n+1 इज इक्वल टू 6/11। अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा है कि n इज इक्वल टू 2r, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें बाय इक्वेशन 1। r+1 n की जगह पे लिखें 2r और इसको सॉल्व कर लें। 11 इंटू r+1 और 6 इंटू 2r+1, ओके, ये बन जाएगा 11r + 11, 12r + 6, 11 - 6, 12r - 11r, यह आ जाएगा 5 और 12r - 11r r, तो r की वैल्यू आ गई 5। ठीक है बेटा, अब r की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 1। n इज इक्वल टू 2r है और r की जगह पे 5 लिखा, तो n की वैल्यू हमें मिल गई 10 मिल गई। ठीक है, r की वैल्यू 5 मिल गई और n की वैल्यू हमें 10 मिल गई। ठीक है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जब भी आया। इसी तरह की एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आपने खुद करनी है बेटा। ओके, तो कोशिश की है कि आपको अच्छे से मैं ये समझा सकूं। उम्मीद है कि शायद इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो कामयाब हो गया हूँ। ठीक हो गया जी। लो जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग। बेटा डायगोनल्स जो हैं वो नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फार्मूला है, जब भी आपने फाइंड करने हो पॉलीगॉन के, तो ये दो फार्मूले ना आपने याद रखने हैं कि डायगोनल्स के लिए NC2 - n, क्योंकि जो पॉलीगॉन की साइड्स होती हैं वो डायगोनल नहीं बनाते। डायगोनल जो है वो शेप के अंदर बनते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह से ये है जी, एक हेक्सागोन है, ठीक है, तो डायगोनल इसके ना अंदर बनते हैं बेटा, जिस तरह से ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये डायगोनल है। ओके, तो इस तरह से ये डायगोनल, इसलिए जो साइड्स होती हैं ना वो माइनस कर दें, NC2 - n, और हर डायगोनल दो कॉर्नर को मिला के बन रहा है, इसलिए NC2। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए, ट्राइंगल जो है वो 3 कॉर्नर को मिला के बनता है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होगा वो होगा बेटा NC3। ओके, और नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स NC2 होता है, सिंपल। उसमें डायगोनल भी शामिल होते हैं, उसमें जो है वो साइड्स भी शामिल होती हैं, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स का जो है फार्मूला, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल है NC3 और नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ये होता है बेटा NC2। अब यहाँ पे आता है जी, सबसे पहले हमने बनाने हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, फिर ट्राइंगल्स, और 5 साइड्स दे दी हैं, 5 साइड्स। यहाँ पर लिखो आप नंबर ऑफ डायगोनल्स, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो यह आ जाएगा 5C2 - 5, 5C2 - 5। 5C2 पे फार्मूला लगाओ, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और 5 - 2 फैक्टोरियल -5, ऊपर 5 4 3 फैक्टोरियल कर लो, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और 5 - 2 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ार 4, और 10 - 5, तो इसके 5 डायगोनल्स बन जाएंगे। बाकी आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 5C2
शिफ्ट दबा के डिवीजन का बटन दबाओ, फिर 2 लिखो, 5c2 10, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। ओके, अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए बी पार्ट, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए बेटा हमने कर देना है 5c3। ओके, और इसको सॉल्व कर लें। 5c3 पे फार्मूला लगा लो आप, 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 5 4 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर लो, नीचे 5 माइनस 3 2, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ार 4, 5 2 ज़ार 10। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल जो हैं वो 10 बनेगी। इसी तरह 8 साइड्स में बेटा ये आप खुद कर सकते हैं। नंबर ऑफ डायगनल्स का फार्मूला लगेगा 8c2 माइनस 8, और नंबर ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का वो है जी 8c3। कर लेंगे आगे या नहीं? चलें जी, ये भी करवा देता हूँ। 2 फैक्टोरियल और 8 माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 8। अब आप 8 7 और 6 फैक्टोरियल तक इसको स्टॉप कर लें। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ार 2 7 ज़ार 14 माइनस 8 आ जाएगा 6। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लें। 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, ऊपर वाले 8 को आप 5 तक कर लो, लिख लो, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, नीचे 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, और 8 7 ज़ार 56। ठीक है बेटा, तो 56 इसकी ट्राइंगल्स बनेगी। इसी तरह चलते जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 साइड्स। तो 12 साइड्स वाला क्वेश्चन तो मेरा ख्याल है आप कर लोगे। डायगनल के लिए क्या करेंगे? 12c2 माइनस 12, नंबर ऑफ डायगनल्स 12c2 माइनस 12, तो ये चाहे आप कैलकुलेटर से कर लो। 12c2 66 माइनस 12 करें, या फार्मूला भी लगा सकते हैं। 12 फैक्टोरियल फार्मूला लगा देंगे तो पेपर चेकर को थोड़ा अच्छा लगेगा कि बच्चे को जो है ना वो डायरेक्ट पता है। तो 12 11 और 10 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, और माइनस 12 था। 2 6 आर 66 माइनस 12 करें तो ये आ जाएगा 54। इसी तरह से हम इसकी जो है वो ट्राइंगल्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 12c3, फार्मूला लगा दो, 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। इधर सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, नीचे 9 आएगा तो 9 पे चले जाओ, 9 पे स्टॉप कर लो। 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को 6 कह दें, 9 फैक्टोरियल ये कैंसिल हुआ, 6 2 ज़ार 12। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 220। ठीक है, लो जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Question 5. The members of a club are 12 boys and 8 girls. In how many ways can a committee of 3 boys and 2 girls be formed? ठीक है बेटा, यानी कि एक क्लब के मेंबर्स हैं, उसमें 12 बॉयज़ हैं 8 गर्ल्स हैं। उन्होंने बोला कितनी तरह से आप कमेटी बनाएं। इन हाउ मैनी वेज कमेटी कैन अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज़। कमेटी का वर्ड आएगा, सही है, तो आपने कम्बिनेशन ही लगाना है बेटा। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितने बॉय सेलेक्ट करने हैं? 3। टोटल कितने हैं? 12। 12 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, मल्टीप्लाई, फिर गर्ल्स 8 हैं, 8 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 8c2 आ जाएगा। ओके, 12c3 मल्टीप्लाई बाय 8c2, इसको बेटा आप सोल्व कर लो। 12 फैक्टोरियल ओवर
3 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, ऊपर है जी, नीचे 9 बन रहा है ना, तो आप इसको 9 पे जाके स्टॉप कर लें। 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 9 फैक्टोरियल ये कैंसिल हुआ, इसको आप 6 पे जाके स्टॉप कर लें। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 6 फैक्टोरियल ये कैंसिल हुआ, 6 2 ज़ार 12, ये बन जाएगा बेटा 220 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ज़ार 4 7 ज़ार 28। 220 को आप 28 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 6160। इतनी कमेटीज़ बनेगी, इतनी वेज में, इतने तरीक़ों से आप कमेटी डिफरेंट बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। ओके, तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 6। हाउ मैनी कमेटीज़ ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी chosen from a group of 8 persons when each committee must include 2 particular persons। ठीक है, अब ज़रा आप गौर करें कि आपने कमेटीज़ बनानी है और हर कमेटी में ना 5 मेंबर्स होने चाहिए, 5 मेंबर्स होने चाहिए और 8 पर्सन हैं टोटल। व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन, अब 2 पर्टिकुलर जो पर्सन हैं ना वो लाजमी शामिल करने हैं। अब पर्टिकुलर पर्सन हर दफ़ा ही शामिल होने हैं तो उनको सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब टोटल जो पर्सन्स हैं वो 8 हैं। ठीक है, 8 में से 2 जो हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं, ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं, पर्टिकुलर हैं, कोई पर्ची वाले हैं। सही है, कमेटी में वो हर साल ही शामिल होंगे, हर दफ़ा शामिल होंगे जब भी कमेटी बनेगी। ठीक है बेटा, जब हम टोटल में से कम हुए तो जो सिलेक्ट कर रहे हैं 5 मेंबर, उसमें से भी 2 कम हो जाएंगे क्योंकि वो तो सिलेक्ट ही नहीं करने। तो अब बाकी जो कमेटीज़ बनेंगी कितनी तरह से आप उनके हाउ मैनी कमेटीज़ ऑफ 5 मेंबर्स, तो ये बताने हैं। तो नंबर ऑफ कमेटीज़, अब बस आपने 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं बस। ठीक है ना, 2 पर्टिकुलर पर्सन माइनस हो जाएंगे तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। 6 को लिख लें आप 3 फैक्टोरियल तक, 3 फैक्टोरियल 6 है, ये 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ार 20। ये आपकी अपनी दौड़ है, अपनी आपकी चॉइस है, आप इसको कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन हाउ मैनी वेज कैन अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स, हाउ मैनी ऑफ देम इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। यहाँ पर भी देखें एक पर्टिकुलर प्लेयर है, यानी कि टोटल जो प्लेयर हैं वो 15 हैं और उसमें से आपने 11 खिलाड़ियों की टीम सेलेक्ट करनी है। 11 प्लेयर्स की टीम जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, जबकि एक पर्टिकुलर प्लेयर इंक्लूड हो चुका है। तो यानी कि 1 जो प्लेयर पर्टिकुलर है वो कम हो जाएगा, टोटल में से 14 रह जाएंगे। 14 में से अब आपने सेलेक्ट कितने करने हैं, अब 11 तो सेलेक्ट नहीं करने क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेयर पहले ही सिलेक्ट हो चुका है। सही है, तो 11 माइनस 1 कर देंगे। कोई ज़का अशरफ का या जो चेयरमैन साहब हैं उसका कोई चहेता है या जो भी है, ठीक है, या बहुत अच्छा प्लेयर है वो सिलेक्ट हो चुका है, ये भी हो सकता है। तो R इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी कि जो सिलेक्ट करने उसमें भी एक काम हो जाएगा। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखें आप नंबर हाउ मैनी वेज, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 14C10, 14C10। ओके, तो ये सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले उन्होंने बोला है, 1 मिनट ठहरें,
पहले उन्होंने बोला था इन हाउ मैनी वेज कैन अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। ओके, फर्स्ट जो हैं वो 15C11 ही आएगा। इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, 15C11 ही आएगा यहाँ तक। फिर आगे उन्होंने बोला हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। तो पर्टिकुलर प्लेयर की बाद में हम जो है वो बताते हैं। तो 15C11, तो 15 फैक्टोरियल ओवर 11 फैक्टोरियल और 15 माइनस 11 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 15 फैक्टोरियल ओवर 11 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ऊपर वाले 15 फैक्टोरियल को हम 11 फैक्टोरियल तक लिख लेते हैं, नीचे 11 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल को हम 4 3 2 1 लिख लेते हैं। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 4 3 ज़ार 12 और 2 7 ज़ार 14। इनको बेटा मल्टीप्लाई कर लो, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आ जाएगा 1365। इतने कमेटीज बन जाएंगी। ओके, अच्छा जी, अब देखें हमारे पास है कि सेकंड उसका पार्ट है क्वेश्चन का कि हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। पर्टिकुलर प्लेयर जब हुआ तो ये बेटा जो पार्ट है ना, जो मैंने लिखा था कि n इज इक्वल टू 15 माइनस 1 करेंगे 14 हो जाएगा और 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेयर सेलेक्ट हो चुका है। तो टोटल में से भी एक कम हो गया, जो सेलेक्ट करने हैं उसमें से भी एक कम हो गया। अब बनेंगे नंबर ऑफ वेज 14C10। इस पर बेटा फार्मूला लगाओ 14 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल, 14 माइनस 10 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब 14 को आप 14 13 12 11 और 10 लिख लें, नीचे 10 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को आप 4 3 2 1 लिख लो। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ार 12 और 2 7 ज़ार 14। ये बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 11, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई बाय 11, ये बेटा आ जाएगा 1001 बेस। ठीक है, जब पर्टिकुलर प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन बनेगी बेटा 1001 बेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये छोटा सा प्रूव है। ओके, तो इसको देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 16C11 प्लस 16C10, इस पे फार्मूला लगाएं बेटा। ये बनेगा जी 16 फैक्टोरियल ओवर 11 फैक्टोरियल, 16 माइनस 11 का फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल ओवर 10 का फैक्टोरियल और 16 माइनस 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप इसको मज़ीद एक दफ़ा लिखें। 16 फैक्टोरियल ओवर 11 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल ओवर 10 का फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। ओके, अब मैं इसको ऊपर वाली वैल्यू जो नोमिनेटर है वो तो सेम है। अगर 11 को एक नंबर में आगे लिखूं तो 10 फैक्टोरियल बनता है। 11 और 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिखें। 10 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल को हम एक नंबर आगे लिख लेते हैं 5 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या है, 16 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल है और 5 फैक्टोरियल है। तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1/11 प्लस 1/6। 16 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया बेटा। अब इसका एलसीएम लेते हैं। 16 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 66। ये ऊपर आ जाएगा 6 प्लस 11 6 आर और 6 11 आर, ये बनेगा हमारे पास ओके 16 फैक्टोरियल ओवर
10 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, 11 + 6 17, 66 जो है उसको हम 11 × 6 ही लिख लेते हैं क्योंकि कहीं कटिंग नहीं हो रही, हमने इनके फैक्टोरियल भी ख़त्म नहीं किए। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 17 को मैं 16 फैक्टोरियल से पहले लिख सकता हूँ, इस 11 को मैं 10 फैक्टोरियल से पहले लिख सकता हूँ, और ये जो 6 फैक्टोरियल है इसको मैं 5 फैक्टोरियल से पहले लिख सकता हूँ बेटा। अब आप ज़रा गौर करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 17 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 11 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल। क्योंकि 10 फैक्टोरियल 11 के बाद 10 फैक्टोरियल है तो आप इसको मज़ीद स्क्यूज़ करके 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 6 के बाद 5 फैक्टोरियल है तो आप इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब आप राइट हैंड साइड को देखें तो वहाँ पर है 17C 11, यानी कि R की वैल्यू 11 है, R की वैल्यू 11 है, सही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, यानी कि हमारे पास, मैं इधर ये लिख रहा हूँ 17 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, और ये जो 6 है इसको मैं 17 - 11 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 17 फैक्टोरियल ओवर 11 फैक्टोरियल इंटू 17 - 11 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप इसको फार्मूले से कंपेयर करें तो मैं इसको 17C 11 लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 17 बन गई और r की वैल्यू 11 बन गई, तो 17C 11, ओके। तो हमने पहले आज कम्बिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसका फार्मूला डिस्कस किया, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए 8 तक। 9 और 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, सही है। अभी जो है ना इस कैमरे की जो चार्जिंग है वो तकरीबन एंड होने वाली है, तो इससे पहले कि वीडियो ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे हम स्टॉप कर लेते हैं। कोशिश तो थी कि मैं पूरे जो है ना वो बाकी क्वेश्चन भी करवा दूँ, क्वेश्चन बल्कि 9 ही रहता है, हाँ एक क्वेश्चन रहता है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, बल्कि 9 और 10 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। आप इसको पढ़िएगा, कोई इशू बेटा आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और बाकी अल्लाह आप सबको कामयाब करे, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह हामी नासिर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।